गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम चैप्टर 3 रीड कर रहे थे द फूड वी ईट। हम इसे कंटिन्यू करेंगे आज। बच्चों, हमने आधा कंप्लीट कर लिया था। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? चलिए, हमने पढ़ लिया था द जर्नी ऑफ फूड। फूड की जर्नी कैसे होती है, कहाँ से वो स्टार्ट होता है, कैसे उसे उगाते हैं, फिर काटते हैं और उसे फिर कैसे कंप्लीट किया जाता है। खाना हम क्यों खाते हैं, हम किस प्रकार का खाना खाते हैं और क्या क्या हम किस प्रकार से उगाते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ से रिपीट कर देती हूँ द जर्नी ऑफ फूड से। ठीक है, चलिए, मैंने आपको बता दिया था बच्चों। सबसे पहले क्या होता है? स्टेप 1, प्लोइंग द फील्ड। पहले क्या करते हैं? खेत को जोतते हैं, उसे उपजाऊ बनाने के लिए उसकी मिट्टी इधर उधर ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2, सोइंग द सीड्स या बीज बोते हैं, बीज बोना। स्टेप 3, इरिगेटिंग द क्रॉप्स। उसकी सिंचाई करते हैं बच्चों। बीज जब डाल देते हैं तो क्या करते हैं, एक बार उसे और अच्छे से मिट्टी उसके ऊपर डालते हैं, अच्छे से सब करते हैं। ठीक है, स्टेप 4, हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। जब फसल उग जाती है तो क्या करते हैं, उसे काटते हैं। उसके बाद थ्रेशिंग। थ्रेशिंग बच्चों जो फसल होती है उसे और जो बाकी चीज़ें होती है उन्हें अलग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं? विनोइंग। विनोइंग या फिर क्या, अनाज को डस्ट से और धूल से और बाकी चीज़ों से अलग करना और उन्हें फिर पैक करने के लिए भेज देना। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। चलिए, द जर्नी ऑफ फूड मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ कि फूड की जर्नी, जो फूड की यात्रा होती है, फूड कैसे बनता है, वो क्या होता है। सबसे पहले द फार्मर फर्स्ट प्रिपेयर्स द फील्ड। सबसे पहले फार्मर क्या करता है, अपने खेत को प्रिपेयर्स तैयार करता है। ही प्लोज द फील्ड। क्या करता है वो? अपने खेत को जोतता है, उसकी मिट्टी अच्छी कर देता है, पानी वानी डाल के, इधर उधर करके, ऊपर नीचे करके। एंड एड्स मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। क्या करते हैं फिर वो लोग? उसमें खाद और उर्वरक मिलाते हैं जिससे क्या हो, उनकी फसल अच्छी पैदा हो। फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर। ठीक है, देन ही सोज द सीड्स। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों? बीज सोज बोना, बीज बोते हैं। मैंने यहाँ पे हिंदी वर्ड्स लिखे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द सीड्स जर्मिनेट। जब बीज बड़े हो जाते हैं, जर्मिनेट बढ़ जाते हैं। एंड स्मॉल प्लांट्स अपीयर। बड़े होकर कैसे बन जाते हैं? स्मॉल प्लांट्स, छोटे पौधे बन के अपीयर, दिखने लग जाते हैं। बीज बड़े होकर छोटे छोटे पौधों में बदल जाते हैं, मतलब कि हमें पता चल जाता है कि फसल उग रही है ना। द फार्मर वाटर्स द क्रॉप्स रेगुलरली। जो हमारा किसान है वो रोज़ क्या करता है? क्रॉप्स, उन पौधों में पानी डालता है, फसल में। ही स्प्रेस इंसेक्टिसाइड्स। कीटनाशक का प्रयोग करता है वो। एंड पेस्टिसाइड्स टू कीप द क्रॉप सेफ फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करता है वो। क्यों बच्चों? ताकि क्या, उसकी जो फसल है वो किससे सेफ रहे? इंसेक्ट एंड पेस्ट, ताकि उसमें जो भी कीड़े मकोड़े पौधे हैं जो फसल खाते हैं वो मर जाएं और वो फसल को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, द क्रॉप्स ग्रो इन अबाउट 6 मंथ्स। जो फसल है वो 6 महीने उगने में लेती है। दे आर देन रेडी टू बी कट। उसके बाद वो कट करने के लिए या पूरी रेडी हो जाती है 6 महीने में। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल को काटने की प्रक्रिया हार्वेस्टिंग कहलाती है या फसल काटना कहलाती है। ठीक है, अब देखो, आफ्टर द क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड। जब फसलें कट जाती है, हार्वेस्टेड, ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स। ग्रेन्स, अनाज क्या करते हैं? अनाज क्या करते हैं बच्चों? हम पौधों में से क्या कर लेते हैं? सेपरेट, अलग कर लेते हैं, है ना। दिस इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग, और इसे कहते हैं थ्रेशिंग। किस में से? पौधों में से अनाज अलग कर लेना। देन द हस्क इज रिमूव्ड। उसके बाद उसमें से जो घास फूस, जो अनयूजलेस चीज़ें हैं, जो हमारे काम की नहीं है, वो हटा देते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड विनोइंग। ये कहलाता है विनोइंग। क्या? हस्क, यानी कि बाकी की अनावश्यक चीज़ों को हटाना। द ग्रेन्स आर देन पैक्ड। उसके बाद क्या होता है? अनाज को पैक किया जाता है। एंड आर रेडी टू बी सप्लाइड। देखो, उन्हें बोरों में या फिर किसी चीज़ में पैक करके सप्लाई, दूसरी जगह भेजने के लिए तैयार कर लिया जाता है। टू द मार्केट, मार्केट के बाज़ार के अंदर। स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसान क्या करते हैं? टेक द क्रॉप्स, फसल को या अनाज को कहाँ ले जाते हैं? टू द होलसेल मार्केट, थोक के मार्केट में, जहाँ पर क्या होती है बच्चों? सस्ती चीज़ें आराम से सही रेट पर मिल जाती हैं।
इन ट्रैक्टर्स, कहाँ ले जाते हैं? ट्रैक्टर्स और बुलेट कार्ट्स, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर में भरकर अपना अनाज ले जाते हैं कौन? छोटे किसान। बिग फार्मर्स सेंड देम बाय ट्रक्स एंड ट्रेन्स, छोटे किसान अपने आप ट्रैक्टर में या बैलगाड़ी में ले जाते हैं, और जो बड़े किसान होते हैं अच्छे और ज़्यादा अमीर या जिनके बड़े खेत होते हैं, वो क्या करते हैं? ट्रक और ट्रेन की मदद से भेज देते हैं, उनसे भी अनाज पहुंच जाता है फैक्ट्रीज़ में। ठीक है, चलिए अब देखो, द ग्रेन्स में ऑल्सो बी टेकन डायरेक्टली टू द फैक्ट्रीज, और क्या करा जाता है? अनाज को डायरेक्ट फैक्ट्रीज भी भेजा जाता है। हियर द ग्रेन्स आर क्लीन, फैक्ट्रीज में क्या होता है? ग्रेन्स आर क्लीन, अनाज को साफ किया जाता है दोबारा अच्छे से। एंड पैक्ड, और क्या करा जाता है? उसे पैक किया जाता है। द पैकेट्स आर लेबल, फिर उनमें लेबल्ड यानी कि पैक कर कर उसमें हर कंपनी का लेबल लगाया जाता है। जैसे कि हर कंपनी का भी जैसे कोई भी प्रोडक्ट में एक लेबल लगा हुआ था, जैसे चाय मधुश्री की आती है तो और आटा आशीर्वाद का भी आता है, तो वो लेबल कैसे लगाते हैं? पैक करके उसमें लेबल लगाते हैं। तो ये काम फैक्ट्री में होता है, ये किसान नहीं करते हैं, किसान सिर्फ फसल उगाने का काम करते हैं। ठीक है, देन दे आर सेंड टू द होलसेल मार्केट, और जब लेबल लग जाता है, पैकेट में पैक हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? होलसेल मार्केट, थोक मार्केट में उसे बेचा जाता है। ठीक है, टू द मार्केट, अब देखिए मार्केट में द हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैव टू बी सोल्ड क्विकली, जो कटा हुआ अनाज होता है वो क्या हो जाता है? सोल्ड क्विकली, जल्दी ही बिक जाता है। सिंस सम वेजिटेबल्स, और कुछ सब्जियां एंड फ्रूट्स, कुछ फल और फ्रूट कैसे होते हैं? गेट स्पॉइल्ड क्विकली, जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। स्पॉइल्ड, ख़राब हो जाते हैं। क्विकली, जल्दी। दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर टू लॉन्ग, कुछ सब्जियां और फल ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत दिनों तक या बहुत देर तक नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं, है ना। दीज पेरिशेबल फ्रूट्स, पेरिशेबल होते हैं नष्ट होने वाले, जल्दी ख़त्म हो जाने वाले, जल्दी ख़राब हो जाने वाले। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो जल्दी ही ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं हम, 2-3 दिन के अलावा, वो होते हैं पेरिशेबल फ्रूट्स। आर क्विकली ट्रांसपोर्टेड टू द मंडी फॉर सेल, देखो तो जो चीज़ें जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये अनाज क्या होता है? जल्दी ख़राब होने वाला होता है, तो इनको कहाँ भेज देते हैं? ट्रांसपोर्टेड, भेज दिया जाता है मंडी। कहाँ पर? मंडी में। किसके लिए? बेचने के लिए, ताकि जल्दी से ख़राब ना हो। जैसे ही कट के आते हैं वैसे ही मंडियों में भेज देते हैं। और जैसे कि जो सूखा अनाज होता है, जैसे गेहूँ वगैरह, उनको क्या करते हैं? पैक करके आराम से उन्हें कभी भी ख़रीद सकते हैं लोग, वो ख़राब नहीं होता है। नॉन पेरिशेबल फूड, नष्ट नहीं होने वाले। पेरिशेबल नष्ट होने वाले, नॉन पेरिशेबल नष्ट नहीं होने वाले जल्दी। आइटम्स लाइक ग्रेन्स, जैसे कि अनाज, पल्सेस, दाल, आर पैक इन बैग्स एंड सोल्ड इन बल्क, तो जो ख़राब नहीं होते हैं, जैसे अनाज और दालें, गेहूँ, दाल, ये जो ख़राब नहीं होते हैं, क्या करते हैं? उनको बैग्स में पैक कर थोक मार्केट में बेच दिया जाता है। ठीक है, ग्रोसर्स बाय बैग्स ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस, ग्रोसर्स होते हैं बच्चों जो हमारी दुकान पर क्या होते हैं? सामान बेचते हैं। वो क्या करते हैं? वहाँ से थोक मार्केट में से बैग्स खरीद के लाते हैं, बोरे खरीद के लाते हैं अनाज और दालों के, इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत सारी मात्रा में, एंड टेक देम टू शॉप्स, और अपनी दुकानों पर लेकर आते हैं। दे बाय ओनली एज मच एज दे कैन सेल, वो उतना ही खरीदते हैं जितना उन्हें बेचना होता है। समटाइम्स, कभी कभी, मिडिल मैन मीन्स, अगर कोई दुकानदारों का क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्टर भी होता है जो खुद जाके लेकर आता है, फिर दुकानदार उसे लाने के पैसे दे देते हैं। ठीक है, और कोई खुद भी चल जाते हैं, है ना। तो मिडिल मैन क्या करता है? बाय द प्रोडक्ट एट अ मंडी एंड सप्लाई इट टू डिफरेंट ग्रोसर्स ऑफ देयर एरिया ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो सभी लोग क्या करते हैं? दुकान वाले, एक मिडिल मैन भी होता है, या तो वो खुद जाते हैं या कोई किसी को भी क्या करते हैं? मिडिल मैन होता है बच्चों कॉन्ट्रैक्टर, तो वो क्या करता है? वो सभी उसी एरिया के सभी दुकान वालों को वो चीज़ दे आता है। अपन भी देखते हैं ना, दुकान में देने वाले आते हैं बस वैन में, या फिर किसी मतलब टेम्पो में भर के सामान लेकर आते हैं वो लोग, उनको देने के लिए हर दुकान पे जाता है वो टेम्पो, तो वो वहाँ का सप्लायर होता है। ठीक है, चलिए कम्युनिटी ईटिंग क्या होता है? वी ईट फूड विद आर फैमिली एवरी डे, हम अपने घर वालों के साथ रोज़ खाना खाते हैं। हाउएवर, इसी तरीके से, देयर आर स्पेशल ओकेजन्स,
कुछ महत्वपूर्ण अवसरों पर व्हेन वी कॉल आर एक्सटेंडेड फैमिली, जब हम अपनी एक्सटेंडेड फैमिली, जो लोग हमसे दूर रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स, उन्हें भी बुलाते हैं, एंड फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को भी बुलाते हैं, फॉर मील्स एट होम, घर पे खाना खाने के लिए, तो वो होता है कम्युनिटी ईटिंग। कम्युनिटी पूरे सब लोग जब साथ में होते हैं, कम्युनिट होते हैं, ठीक है। और इवन ईट आउटसाइड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, अगर हम अपने घर में अपनी फैमिली के अलावा अपने फ्रेंड्स या अपने रिश्तेदारों को बुला के खाना खाते हैं या कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं, उसे कहते हैं कम्युनिटी ईटिंग। चलिए, अब लंगर क्या होता है? लंगर्स आर फ्री मील्स। लंगर्स क्या होता है बच्चों? लंगर होता है फ्री खाना। दैट आर सर्व इन गुरुद्वारास। कहाँ पे कराया जाता है ये? गुरुद्वारे में। एट द लंगर में पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड स्टेटस ईट टुगेदर। वहाँ पर कोई जात पात नहीं होता है, वहाँ पे सभी लोग आपस में मिलकर खाना खाते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, कोई सी भी जाति के हो, कोई सा भी काम करते हो, वहाँ कोई भी रोकता या टोकता नहीं है, ठीक है। द फूड सर्व्ड एट अ लंगर इज़ प्योरली वेजिटेरियन। जो फूड लंगर में होता है वो वेजिटेरियन यानी कि वेज होता है, शाकाहारी होता है, उसमें मांस मच्छी नहीं होता है, ठीक है। देयर आर पीपल हु प्रिपेयर फूड। वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो खाना बनाते हैं। अदर्स हु सर्व द फूड वंस इट इज़ प्रिपेयर्ड। और बाकी के लोग क्या करते हैं? खाना परोसते हैं। एंड अनदर ग्रुप हु एंश्योर दैट द प्लेस इज़ क्लीन आफ्टर द फूड इज़ सर्व। और बाकी के बच्चे लोग क्या करते हैं? 3 ग्रुप होते हैं, एक खाना बनाने का, एक सर्व करने का खाना, और एक क्या करते हैं, वो जहाँ पर खाना सर्व किया जा रहा है, जहाँ लोग खाना खा रहे हैं, वहाँ की साफ़ सफाई देखते हैं। द लंगर वॉज स्टार्टेड बाय गुरु नानक देव। जो लंगर है वो स्टार्ट किसने किया? फ्री खाना खिलाना गुरुद्वारे में? गुरु नानक देव ने, ठीक है, हमें ये याद रखना है। इट कंबाइंस 3 नोबल प्रिंसिपल्स। इनके क्या है? तीन मेन कारण है ये चीज़ स्टार्ट करने से पहले लंगर, मतलब उनका मेन मोटिव क्या था इसके पीछे? वो क्या चाहते थे? चैरिटी, दान पुण्य करना। दान करने से क्या होता है बच्चों? हमें पुण्य मिलता है, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस, वो सभी की सेवा करना चाहते थे। एंड सोशल इक्वलिटी, और समाज में सबको एक ही नज़र से देखा जाए, कोई ऊंचा नीचा ना हो। ऐसा नहीं हो कि अगर कोई रोड पे झाड़ू लगा रहा है तो हम उसके साथ बैठकर खाना नहीं खा रहे। लंगर में ऐसा नहीं होता है, लंगर में सब एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। इससे क्या होता है? हमारी सोशल इक्वलिटी बढ़ती है। दरीज आर नीटली स्प्रेड आउट। दरिया क्या करी जाती हैं? गुरुद्वारे में दरियाँ बिछाई जाती हैं लोगों के बैठने के लिए, नीटली साफ़ सुथरी दरिया। पीपल आर सर्व इन डिस्पोजेबल प्लेट्स। लोगों को खाना किस में खिलाया जाता है? डिस्पोजेबल प्लेट, ऐसी प्लेटें जो डिस्पोजेबल हैं, मेड ऑफ ड्राइड एंड प्रेस लीव्स। सूखे पत्तों की प्लेटों में क्या करा जाता है? लोगों को खाना खिलाया जाता है, ठीक है बच्चों। हम आगे वाला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा, लंगर, कम्युनिटी ईटिंग, मार्केट में कैसे भेजते हैं, और द जर्नी ऑफ फूड, पहले क्या होता है, पहले कटिंग होती है या फिर क्या होता है। तो बच्चों आप इसे क्या करेंगे? आप इन्हें रिवाइज़ कर लेना। हम क्या करेंगे? ये चैप्टर आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।